दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आज जो टॉप गेनर की लिस्ट में है वो कौन सा है, BSE इंडिया, CDSL और यहाँ पर और भी महाराष्ट्र के जो कुछ जैसे महाराष्ट्र सिमलेस, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज बड़ा मोमेंटम दिए हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो इन शेयर्स ने यहाँ पर एक सलामी दी है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम BSE इंडिया को हम लोग किस तरह से पकड़ सकते थे, क्या हमारा यहाँ पर रह सकता था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ था 4500 के आसपास। इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया 4000 के आसपास का हमारे पास सपोर्ट का था। तो 4500 का एरिया सपोर्ट का बना हुआ था और हर बार यहाँ से ही वापस गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। देखिए सपोर्ट के आसपास स्टॉक आएगा तो कुछ मोमेंटम आ सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, लेकिन 100% बोलना बहुत मुश्किल है कि आएगा ही आएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया आप देखोगे 4500 का, हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया और ये अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा था। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूमता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। ये देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा था और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। थोड़ा वीकली चार्ट पर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर दिया है इसने। और वीकली चार्ट पर अगर हम कैंडल देखें तो यहाँ से ये कैंडल बता ही रही थी कहीं ना कहीं कि यहाँ से आने वाले टाइम में इसमें मोमेंटम पॉसिबल है, वीकली चार्ट के एनालिसिस से देखें। लेकिन हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही देखते हैं, हमारा 1 घंटे से ही लेना देना होता है कि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा था एक बहुत बढ़िया सा लास्ट कैंडल बना था। और देखिए इवेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स का चयन करना है जो न्यूज़ बेस पर है तो उनका इवेंट का, क्योंकि आज महाराष्ट्र में इवेंट है तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा महाराष्ट्र के स्टॉक से देख सकते थे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें ये महाराष्ट्र सिमलेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं अगर लगाता हूँ चार्ट को बड़ा करता हूँ तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट से तो पहले ही निकल चुका है 600 रुपये के आसपास, 600 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ से तो पहले ही निकल चुका है। और अब हम लोग यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ खास सोच नहीं सकते, खाली इतना ही देख सकते हैं कि ये निकल चुका है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन, ये एक यहाँ से आपको दिख रहा था, ये वाला जब कैंडल बना था तभी हमको ध्यान देना था। और अभी हम लोग जो टॉप गेनर होते हैं उनको ही एनालिसिस करते हैं, इसलिए हम लोग इसको एनालिसिस नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सिग्नल अगर आप देखोगे तो इस सिग्नल दिया ही होगा। आप यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिखा आपको, यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है कि कैसा चार्ट बन रहा है, चार्ट पर क्या हो रहा है, कितना बड़ा कैंडल बना है, क्यों बना है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो कितना मस्त यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल रहा था ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसको टेस्ट किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। और यह हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाला, तो यहाँ से ये वाला जब कैंडल बना था तब आप थोड़ा सा इस पर फोकस करके रख सकते थे। देखिए डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं लिया तो फिर आपको क्या ही बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने आपको क्या बोला है कि देखो सपोर्ट से एक बार मोमेंटम आया हुआ है तो उसके बाद में वो स्टॉक उसका हाई यहाँ इस हाई तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है और वही हो रहा है। आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा ही रहा है, मार्केट भी 4 दिन से चल रहा है और यहाँ से आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्टॉक्स हम देख रहे हैं। तो अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिल रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ब्रेक हो चुकी थी, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ज़्यादातर स्टॉक्स यहाँ पर आज वो देखने को मिल रहे हैं जो कि न्यूज़ बेस पे है। और CDSL की हम बात करें तो CDSL भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका था। और ब्रेकआउट इसमें कब हो चुका था,
देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका था, तब से ही 1650 से सीधे आपको दिख रहा होगा 1850 होता हुआ दिखा। एक ही वीक में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो 52 वीक हाई जो ब्रेक करे उन पर भी थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें तो कौन सा, एक तो हम बात कर सकते हैं सपोर्ट, नियर द सपोर्ट, कौन सा, नियर द सपोर्ट और नियर द हाई, दो ही चीज़ें होती है ज़्यादातर मोमेंटम देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पर आज 2-3 स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम BSE की बात करें तो नियर द हाई, CDSL की हम बात करें तो नियर द हाई, और अगर हम बात करें त्रिवेणी की तो नियर द हाई यहाँ पर ये हो रहा है। KPIL को देखते हैं, KPIL भी आज यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम में था। तो KPIL यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट से निकल रहा है। अभी इसका डिसीजन बराबर से हुआ नहीं है, हो सकता है कि ये आगे चल के ये भी भाग जाए, लेकिन अभी आप देखोगे तो ये वाला एक सपोर्ट था इसका, इस सपोर्ट पे आया और यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर आपको 1400-1500 के लेवल देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला एक सपोर्ट वाला एरिया था हमारे पास, यहाँ से स्टॉक निकल रहा है, यहाँ पर भी टेस्ट किया था, यहाँ पर भी टेस्ट किया, तो अब ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाए ये। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।